हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गीगल। ग्रेट आइडियाज विल लीड टू ग्रेट लाइफ। दोस्तों, आपकी वोकैबुलरी ड्रास्टिकली इंक्रीज करने के लिए हम आपको दो पावरफुल टेक्निक्स बताएंगे, जिसका नाम है रूट मेथड एंड सेकंड वन इज निमोनिक्स। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूट मेथड से। दोस्तों, जैसे हिंदी में संधि विच्छेद होता है, वैसे ही इंग्लिश में रूट मेथड है। यानी जैसे हम हिंदी में लिखते हैं पुत्र, जिसका मतलब है बेटा, अगर इसके आगे हम सु लगा दें यानी सुपुत्र, इसका मतलब है अच्छा बेटा। और अगर इसके आगे कु लगा दें, कुपुत्र यानी बुरा बेटा, यानी सु का मतलब था अच्छा और कु का मतलब था बुरा। इसी तरीके से इंग्लिश के मैक्सिमम वर्ड्स तीन पार्ट्स में तोड़े जा सकते हैं, प्रीफिक्स, रूट और सफिक्स। प्रीफिक्स वर्ड का वो पार्ट है जो रूट से पहले लगेगा और सफिक्स वो पार्ट है जो रूट के बाद लगेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले रूट से, जो है पैथोस। ज्यादातर इसे यूज किया जा सकता है एज ए पैथी, जिसका मतलब है फीलिंग। तो सबसे पहला वर्ड आता है एपैथी। अब किसी भी रूट के आगे अगर ये प्रीफिक्स लग जाए ए या एन, इसका मतलब होता है नो यानी नहीं। तो इस वर्ड में ए का मतलब है नो और पैथी का मतलब है फीलिंग, यानी इस पूरे वर्ड का मीनिंग है नो फीलिंग। नेक्स्ट वर्ड आता है एंटीपैथी। इसमें जो प्रीफिक्स है एंटी, इसका मतलब है नेगेटिव, यानी अगर आपकी किसी के लिए बहुत नेगेटिव फीलिंग है, देन यू आर एंटीपैथिक टुवर्ड्स हिम। उसके बाद दो वर्ड्स आते हैं सिंपैथी और एम्पैथी। अगर आप किसी की तरफ सहानुभूति रखते हैं, यानी अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है और आपको लग रहा है कि ये चीज उसके साथ नहीं होनी चाहिए थी, दैट मीन्स यू हैव अ फीलिंग ऑफ सिंपैथी टुवर्ड्स हिम। लेकिन अगर आप उसकी फीलिंग्स को महसूस करने लग जाएं और वो पेन महसूस करने लग जाएं जो उस व्यक्ति को हो रही है, तो हम बोलेंगे कि इस वक्त आप उसकी तरफ एम्पैथेटिक फील कर रहे हैं, विच मीन्स यू हैव अ फीलिंग ऑफ एम्पैथी टुवर्ड्स हिम। नेक्स्ट वर्ड आता है टेलीपैथी। टेली मीन्स दूर और पैथी मीन्स फीलिंग। अगर दूर से आप अपनी फीलिंग किसी को महसूस करवा सकते हैं, तो आप उसके साथ टेलीपैथी कर रहे हैं। नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स आता है वो है ओमनी, जिसका मतलब है हर जगह या बहुत ज्यादा। जैसे कि ओमनी प्रेजेंट, यानी जो हर जगह प्रेजेंट होता है, उसे हम ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं, जैसे कि भगवान। ओमनी पोटेंट, पोटेंट होता है ताकतवर, जो बहुत ज्यादा ताकतवर हो उसे हम ओमनी पोटेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है ओमनी बस, यानी जिस बस में बहुत ज्यादा लोग बैठ सकते हैं, उसे हम ओमनी बस बोलते हैं, यानी काफी बड़ी बस। नेक्स्ट आता है ओमनीवोरस, जो जानवर या इंसान हर टाइप का फूड खा सकते हैं, उसे हम ओमनीवोरस कहते हैं। नेक्स्ट आता है ओमनीसियंस या फिर ओमनी साइंस, यानी जिसे हर तरीके की साइंस आती है, यानी जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज है, उस पर्सन को हम बोलेंगे ओमनी साइंस। दोस्तों, नेक्स्ट सेट ऑफ प्रीफिक्स आते हैं यू, ईयू और बेनी। ये दो प्रीफिक्स जिसके भी आगे लग जाएंगे वो हमेशा कुछ अच्छा ही होगा, इनका मतलब है गुड। और इनके ऑपोजिट दो और प्रीफिक्स आते हैं माल और कैको। ये दो प्रीफिक्स जिसके भी आगे लग जाएंगे वो कुछ बुरी चीज से ही रिलेटेड होगा। जैसे कि अब हमारे पास दो वर्ड्स हैं, यूफनी और केकॉफनी। इन दोनों में एक और रूट है जो है फोनी। फोनी आया है फोन से, जिसका मतलब है आवाज, साउंड, जैसे कि टेलीफोन। टेली मीन्स दूर, फोन मीन्स आवाज। तो जिस चीज से हमें दूर की आवाज सुनाई देती है उसे हम बोलते हैं टेलीफोन। वैसे यूफनी में यू का मतलब है गुड और फोनी का मतलब है आवाज, तो जो अच्छी आवाज है उसको हम बोलते हैं यूफनी। वैसे ही कैकोफनी में कैको का मतलब है बुरा और फोनी का मतलब है आवाज, तो जो बहुत बुरी आवाज होती है, नॉइज, उसको हम बोलते हैं कैकोफनी। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आता है यूलॉजी। यूलॉजी मीन्स अच्छा। अगर आप किसी के बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, किसी की तारीफ करते हैं, तो उसे बोलते हैं यूलॉजी। वैसे ही इस वर्ड का ऑपोजिट आता है कैकोलॉजी। कैको मीन्स बुरा, ये ऑपोजिट है यूलॉजी के। कैकोलॉजी मीन्स अगर हम किसी की बुराई करते हैं, बहुत बुरे बुरे वर्ड यूज करते हैं, या इवन अगर हमें बोलने का तरीका नहीं आता, हमारी प्रोनाउंसिएशन बहुत बुरी है, तो उसे भी हम कैकोलॉजी बोलेंगे। इसके बाद हमारे पास दो और वर्ड्स आते हैं जो थोड़े डिफिकल्ट हैं समझने के लिए, जो हैं यूफेमिज्म और यूथनेशिया। हमें पता है कि किसी भी वर्ड के आगे यू लग जाए उसका मतलब अच्छा है, तो यूफेमिज्म का मतलब है बुरी चीज को कुछ अच्छे तरीके से बोलना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गरीब है तो उसे डायरेक्टली गरीब बोलने के बजाय अगर हम बोलते हैं कि ये बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं, तो ये एक यूफेमिज्म है। इसी तरीके से अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड है, किसी को दिखाई नहीं देता, तो उसे डायरेक्टली अंधा बोलने के बजाय अगर आप उसे सूरदास बोल दें, क्योंकि सूरदास एक कवि थे जिन्हें दिखाई नहीं देता था, तो आपने एक यूफेमिज्म यूज किया है अंधे का। यानी यूफेमिज्म वो चीज है जो कोई भी नेगेटिव वर्ड का इम्पैक्ट कम कर दे, ताकि दूसरे इंसान को बुरा ना लगे।
नेक्स्ट वर्ड है यूथनेसिया। यू का मतलब है अच्छा। इस वर्ड का कंप्लीट मतलब है अच्छी मौत यानी मर्सी किलिंग। अब कोई भी मौत अच्छी नहीं हो सकती, तो इस वर्ड का मतलब है क्या? मान लीजिए कोई इंसान बहुत ज्यादा बीमार है और बहुत तड़प रहा है, यानी अगर आपने उसे वेंटिलेटर से बाहर निकाला तो उसकी वैसे भी डेथ हो जाएगी। तो अगर ऐसी बुरी सिचुएशंस में आप उस व्यक्ति को कोई इंजेक्शन दे देते हैं जिसकी वजह से बिना उसे दर्द हुए उसकी मौत हो जाती है, तो ये एक मर्सी किलिंग है यानी यूथनेसिया। अगर आपको याद हो तो एक ऋतिक रोशन की मूवी आई थी जिसका नाम है गुजारिश, और वो पूरी मूवी का प्लॉट इस यूथनेसिया पे ही डिपेंडेंट था। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड रूट आता है साइड, जिसका मतलब है किलिंग, मारना। इनसे रिलेटेड वर्ड्स हैं इंसेक्टिसाइड। इंसेक्ट का मतलब है कीड़े और साइड का मतलब है मारना, तो इंसेक्टिसाइड का मतलब हुआ कीड़ों को मारना। वैसे ही आता है रैटिसाइड्स। रैट मीन्स चूहा, साइड मीन्स मारना, तो रैटिसाइड का मतलब है चूहों को मारना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है सुसाइड। सू मीन्स सेल्फ यानी खुद को, साइड मीन्स मारना, तो यानी सुसाइड का मतलब है खुद को मारना। नेक्स्ट वर्ड है क्रोनोसाइड। क्रोनो मीन्स टाइम, साइड मीन्स मारना, टाइम को मारना यानी टाइम वेस्ट करना, उसे हम बोलते हैं क्रोनोसाइड। नेक्स्ट वर्ड आता है मैरिटिसाइड। मैरिटी मीन्स आपका स्पाउस, आपका लाइफ पार्टनर, जिससे मैरिज वर्ड भी बना है, तो मैरिटिसाइड का मतलब हुआ अपने लाइफ पार्टनर को मानना। नेक्स्ट प्रीफिक्स आता है मैल यानी बुरा। इनसे रिलेटेड वर्ड्स आते हैं मैल न्यूट्रिशन। मैल मीन्स बुरा, तो मैल न्यूट्रिशन का मतलब है अगर बहुत बुरे तरीके से आपका खाना पीना हो, आपको प्रॉपर फूड ना मिल रहा हो। नेक्स्ट वर्ड आता है मैल ओडर। मैल मीन्स बुरा, ओडर मीन्स स्मेल। अगर आपको किसी चीज से बहुत बुरी स्मेल आ रही है तो वो मैल ओडर है। नेक्स्ट वर्ड आता है मैल डाइजेशन यानी बुरी डाइजेशन। अगर आप किसी चीज को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर पाए तो उसे हम मैल डाइजेशन बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड आता है मैलिशियस यानी बहुत ही ज्यादा खतरनाक, जो किसी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, खत्म करना चाहता है, नफरत से भरा हुआ, उसे हम मैलिशियस बोलते हैं। दोस्तों इसी तरीके से आप काफी सारे वर्ड्स इस मेथड से याद कर सकते हैं, लेकिन हर वर्ड इस कैटेगरी में नहीं आता। मैक्सिमम लोग जो कैट, ग्री, पीओ, एसएससी वगैरह के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, उन्हें काफी सारी अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करनी पड़ती है, और उनमें से मैक्सिमम लोग नेक्स्ट टेक्निक यूज करते हैं जिसका नाम है निमोनिक्स। दोस्तों निमोनिक वो टेक्निक है जिससे आप किसी वर्ड या कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में कोई और एग्जिस्टिंग आइडिया के साथ एसोसिएट करके याद करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वर्ड है एक्सटरपेट, जिसका मतलब है किसी चीज के इफेक्ट को खत्म कर देना या किसी चीज को कम करना। इस वर्ड को याद करने के लिए आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई आदमी है जिसका पेट बहुत ज्यादा है और उसे वो पेट कम करना है, यानी ही वॉन्ट्स टू एक्सटरपेट हिज एक्स्ट्रा पेट। तो इस निमोनिक से ये वर्ड बहुत जल्दी याद हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड आता है अबेट, जिसका मतलब है कम होना। फॉर एग्जाम्पल रेन अबेटेड यानी बारिश कम हो गई। अब ये वर्ड अबेट बहुत ज्यादा राइम करता है रिबेट से, यानी जब भी हम किसी शॉपकीपर से रिबेट लेते हैं तो उसका प्राइस कम हो जाता है, अबेट हो जाता है। तो अबेट वर्ड को हम याद करने के लिए रिबेट का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से हम इन दो पावरफुल टेक्निक से अपनी वोकैबुलरी काफी इंक्रीज कर सकते हैं। अब कोई एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स को, यानी वो कॉमन वर्ड्स जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ऐसे देखा गया है कि कैट और ग्री वाले टेस्ट में 2400 के आसपास बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं और उन्हें हमें याद करना पड़ता है। वैसे ही पीओ, क्लर्क, एसएससी वगैरह और बाकी एग्जाम्स, इनमें 1000 से 1200 ऐसे हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं। तो हमें सबसे पहले उन पे ही फोकस करना चाहिए, और बेस्ट मेथड है निमोनिक मेथड। इसके लिए ऑलरेडी काफी सारे कोर्सेज हैं और नेट में काफी फ्री इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है, जिन्हें आप यूज करके काफी जल्दी इन वर्ड्स को याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारी कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड के काम आ सकता है तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमारे साथ फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, Facebook/Great Ideas Great Life।